मृत्यु आ जाती है। मृत्यु जिंदगी की अमानत है, मृत्यु जिंदगी की अमानत है। आयु जिस दिन पूर्ण होगी उसी दिन शरीर छूट जाएगा और मौत जब आएगा तो कुछ न कुछ कारण बनता है। मृत्यु का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। पूतना का प्राणांत हुआ, भगवान ने पूतना को माता की गति दिया है। इधर महाराज विचार करते हैं, नंद बाबा ने कर जमा किया। कर जमा करने के बाद नंद बाबा विचार करते हैं कि चलो अपने मित्र से भेंट कर लिया जाए, वसुदेव जी से भेंट कर लिया जाए। वसुदेव जी के पास पहुंचे। कहा गया है जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, जो मित्र के सुख में सुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। जे न मित्र दुख देखी दुखारे, तिन्हि विलोकत पातक भारे। यद्यपि बालक की छठी है, नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन जब अपने मित्र को देखा तो अपने प्रसन्नता को भूल जाते हैं। और वसुदेव जी महाराज भी प्रसन्न हैं, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़का 8 बालकों में एक बालक बचा है जिसके छठी का उत्सव है। तो आज वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन ये रहस्य खुले ना, इसलिए चुपचाप हैं, शांत चित्त बैठे हैं। नंद बाबा ने कहा जिसके भाग्य को विधाता कुचल देता है वो लाख उपाय करे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है। नंद बाबा ने कहा देखो भाई, हमको तो बड़ा दुख हुआ कि विवाह के बाद जेल हो गई, और जब जब बच्चों का जन्म हुआ तो कंस जो है उन बच्चों को मारता चला गया। और 8वें में कन्या ने जो जन्म लिया उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया। कन्या तो हाथ से छूट करके अन्यत्र चली जाती है। बहुत दुख हुआ, लेकिन सब कुछ दैव के अधीन है। कहा गया है यही संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। वार्तालाप होता है, नंद बाबा वसुदेव जी को समझाते हैं, चर्चा होती है। और तब तक वसुदेव जी ने कहा बाबा आप यहाँ पर टाइम ना बिताओ, आप अपने गोकुल जाओ, क्योंकि हमारी ज्योतिष गणना बताती है कि आपके गोकुल में कुछ गड़बड़ होने वाला है। नंद बाबा को विश्वास था कि वसुदेव जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, इसलिए नंद बाबा तुरंत भाई राम राम हाथ मिलाया, राम राम बोले और चले वहां से। और जब चलते हैं तो गोविंद के नाम का स्मरण करते हुए चलते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हमारे गोकुल की रक्षा करना, हमारे गोकुल में किसी भी प्रकार की कोई आपदा ना आवे, कोई विपदा ना आवे। गोकुल की सभी नर नारियों की रक्षा करना और उस बालक की रक्षा करना जो उन्हें कहा छठी है, वह के ऊपर कोनो आंच बयार ना आवे। गोविंद का स्मरण करते जा रहे हैं। और जैसे वृंदावन में पहुंचे तो देखा बहुत बड़ी एक लाश पड़ी है, और लाश की लंबाई कितना है? 1 योजन, माने कि 4 कोस, 4 कोस लंबी लाश पड़ी है। आने जाने का रास्ता बंद है। नंद बाबा विचार करते हैं उस पार कैसे चले, मालूम पड़ता है कोई बाउंड्री खींच दिया हो। अरे भाई, जब वो 4 कोस लंबी थी तो